हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि दुबे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है नवमी, आज है कन्या पूजन। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ, पूजा कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैं चना लेती हूँ और आलू है, चना को अलग से उबाल के फ्राई कर लूँगी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज का। सुबह सुबह भाभी ने ना हार्दिक को खाना बनाया था, लंच बॉक्स, तो गैस पे आटा वाटा सब गिरा था। पहले गैस को साफ़ किया, फिर चाय रखी। सबसे कंटाल आता है मुझे यार सुबह सुबह ये सब काम करने में, आते ही किचन में। इसके बाद चना को फ्राई कर रही हूँ, जिसमें मैं गरम मसाला, हल्दी, नमक और कस्तूरी मेथी डालूँगी। इसका एक पेस्ट बना लूँगी, घोल कर लूँगी। इसके बाद मीठे तेल में, मतलब रिफाइन में डालूँगी। फिर ये जो मैंने घोल तैयार किया वो डाल दूँगी। फिर चना को डाल के फ्राई कर लूँगी, उसको एक साइड रख लूँगी। फिर सब्ज़ी बनाती हूँ आलू का। बाद में पत्ता गोभी का सब्ज़ी बनाती हूँ। वो सब्ज़ी मुझे लगता है कम हो जाएगा, इसलिए पत्ता गोभी का सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब बनाती हूँ। ये मम्मी को चाय दे रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको फ्राई करी, अब इसमें चना डाल दूँगी, ठीक है। इसके बाद चना डाल के 5 से 8 मिनट तक इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, ताकि जो मसाला है वो चने में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसको निकाल देती हूँ। इधर पापा के लिए पानी गर्म हो गया, पापा को पानी दे रही हूँ। मैं नवमी को कन्या खिलाती हूँ। बहुत से लोग अष्टमी को खिलाते हैं। यहाँ मैं महाराष्ट्र में मैंने देखा है बहुत से लोग सप्तमी को भी कन्या खिलाते हैं। इस बार पहली बार मुझे पूरी की पूरी 9 कन्या मिल गई हैं। माता रानी का आशीर्वाद था, मुझे बहुत खुशी हुआ, 9 कन्या मिल गई। मैं ना अभी आई थिंक 1-1.5 साल से 2 साल से मैंने शुरू किया कन्या खिलाना। पहली बार में केवल 3 या 4 थी, फिर 5 हुई, ऐसे ऐसे करके इस बार 9 कन्या हो गई हैं। तो मैं यहाँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी इधर कपड़ा डाल के आ रही है। मम्मी से पूछ रही हूँ कि 3-4 मसाले, मिर्ची ले लूँ, तीखा तो नहीं होगा। मम्मी बोली नहीं, कम ही तीखा रखना, बच्चों को खाना है। और धनिया डाल रही हूँ, चने में डालने के लिए काट रही हूँ धनिया। और गाइस, आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि जो भी हो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। जैसे तैसे होता है, मैं कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ मैं रहूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे जिस कढ़ाई में मैंने चना फ्राई किया था उसको मैं धुल ले रही हूँ। फिर मैं उसी कढ़ाई में आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी के लिए ज़्यादा मैंने कुछ खास किया नहीं था। तेल डाला, तेल में ज़रा सा जीरा डाला, फिर अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया, लहसुन प्याज तो डाला नहीं था, इसका पेस्ट डाल दिया। फिर 2 टमाटर पेस्ट करके, मतलब पीस कर डाल दिया है। इसके बाद वही सब मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला, कस्तूरी मेथी डाल के, फिर जब ये हल्का हो गया है मसाला अच्छे से, जब तेल छोड़ने लगा है, तो फिर मैंने इसमें आलू डाल दिया है। फिर आलू को थोड़ा सा मसाले में भून लिया है। इसके बाद पानी डाल दिया है। फिर जब अच्छे से पक गया है सब्ज़ी, तो मैंने इसमें डाल दिया है धनिया। ठीक है, धनिया मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है कि धनिया डालने से, हरा धनिया डालने से अलग ही फ्लेवर आ जाता है, सब्ज़ी में टेस्ट आ जाता है। कस्तूरी मेथी हम लोग फ्रीज़र में इस टाइम रख रहे हैं। वैसे तो हम लोग फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में जगह नहीं रहता तो फ्रीज़र में डाल देते हैं। अभी मैं चाय नहीं पी, तो फिर कढ़ाई हटाऊंगी, चाय गर्म करूंगी गैस साफ़ करने के बाद। फिर इसके बाद चावल रख देती हूँ। मेरे यहाँ चावल है ना, उबाल के फिर धो दिया जाता है। जब उसमें एक उबाल आता है तो उसको धो दिया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए वो अच्छा होता है, खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट। और उसके बाद पानी के अंदाज से वापस से चावल को मध्यम कम आंच पे रख देते हैं गैस। फिर चाय पीते पीते इधर मैं आई हूँ। जो लड़कियाँ आने वाली हैं, कन्या, उनका गिफ्ट मैं रख रही हूँ। कॉम्बॉक्स, चुनरी, केला, जो भी था, हेयर बैंड मैं बाद में लेकर आई, और एक बुक लेकर आई बाद में। वो परी का है, मैं आगे दिखा दूँगी, वीडियो में डाल दूँगी। ये सब कुछ करके मैं पैक करके रख दे, ताकि जब कन्या आए तो उनको देना रहे। इसके बाद मैं यहाँ पत्ता गोभी का सब्ज़ी बना रही। वो सब्ज़ी थोड़ा कम ही था, ज़्यादा नहीं था मसाले वाली, तो कम हो जाता है, इसलिए मैंने पत्ता गोभी का सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ। बेडरूम पूरे मैस हो गया। ये बाबू देखेगा ना तो सब फैला देगा। दूर रख देती हूँ, पाउडर हटा देती हूँ। बाहर तैयारी हो गया हवन का, बस बच्चों को तैयार करने लगी हूँ। बच्चे भी कुछ खाए नहीं हैं। चलो ठीक, अभी हवन हो रहा है, फिर आरती होगा, फिर मम्मी ना सूजी यानी रवे का हलवा बना देंगी। बाकी सारा काम हो गया, प्रसाद। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, 12th फ्लोर पे लिफ्ट रुका है, ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नीचे जा रही हूँ। मैं कल सामान लेकर आई थी, मम्मी बोली कम लग रहा है, कॉम्बॉक्स लेकर आई थी पाउच वाला। तो मम्मी बोली नहीं कुछ और भी लो, मेरे हस्बैंड भी बोले कुछ और भी ले लो। तो जा रही हूँ, कुछ हेयर बैंड कुछ अच्छा दिखेगा तो ले लूँगी बच्चों के लिए। लिफ्ट नीचे जा रहा है, दोनों ही लिफ्ट नीचे गए। जब ज़रूरत रहता है तो लिफ्ट भी जल्दी नहीं आता, लेट हो रहा है। फिर आऊँगी तो
हलवा मम्मी बना दिए हैं, सब्जी वगैरह सब कुछ हो गया है, दाल भी हो गया है, चावल भी हो गया है, सिर्फ पूड़ी तलना है, आटा भाभी लगाई है, बाकी तो सब मैं की हूँ। कढ़ाई वढ़ाई सब साफ़ करके आई हूँ, तो बस घर में जाऊँगी, पूड़ी तलूँगी। उसके बाद परी को तैयार करना सबसे बड़ा काम है। बाबू सोया है, उसको भी तैयार करना है, तो बाबू को जगाना, परी को तैयार करना, परी को जगाना है बहुत बड़ा काम है मेरे जिम्मे। ये 2 काम 3 काम ना मुझे बहुत समझ आता है, स्पेशली परी के हेयर में। उसको हमेशा कुछ यूनिक सा अलग सा चाहिए होता है। तो बारी बारी से सभी लड़कियों को पैर धुल दे रही हूँ। फिर इसके बाद एक टॉवल में लड़कियों का जितनी भी कन्या है उनका मैं पैर पोंछ दूँगी। फिर उसके बाद मैं आलता यानी महावर लगाऊंगी। ये हमारे में बहुत शुभ माना जाता है महावर। इसके बाद फिर कन्याओं को लेकर जाओ। बच्चों को पैर में कलर कर रही थी और बच्चों को हंसी आ रही थी क्योंकि उनको आलता लगाने में गुदगुदी हो रही थी। यहाँ पे अभी 8 कन्याएं हैं, एक लड़की बाद में आती है। वो पहले आने वाली थी पर वो किसी और के घर चली गई थी खाना खाने के लिए, इसलिए बाद में आती है। यहाँ पे मैं इनको चुनरी उड़ा रही हूँ। इसके बाद लड़कियों को मैं गिफ्ट दूँगी और फटाफट लड़कियाँ अपना प्लास्टिक खोल के देखने लगी कि गिफ्ट में क्या मिला हुआ है। इसके बाद फिर किचन साफ़ करूँगी, बाकी का बर्तन जो भी था मम्मी ने धुल दिया है। फिर परी को बाबू को खाना खिलाऊँगी, परी को तैयार करूँगी। फिर मेरे पतिदेव जाएंगे, परी को स्कूल छोड़ के आएंगे, बाबू को दवाई पिलाऊँगी, सुलाऊँगी। इसके बाद बाबू उठ जाता है, फिर मम्मी के पास जाएगा, फिर मैं परी के स्कूल जा रही हूँ। जल्दी थी, जो समझ में कर लिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। यही सूट ऊपर दिखा, यही ड्रेस मैंने पहन लिया है, इस्त्री करा कर आगे ही रखा था मैंने। बाबू को बुखार है, मम्मी के पास है, वेफर खा रहा था। सुबह का थोड़ा सा खाना गया, उसका तो खाना ही बिल्कुल छूट गया। और 3 बज गया, 2:30 बजे का टाइम था। अभी चलती हूँ फटाक से। परी के स्कूल आ गई हूँ। यहाँ पे गरबा हो रहा है, मुझे बहुत मज़ा आता है गरबा करने में। इसके बाद फिर आती हूँ, बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ, सारा काम होता है। ये रात का वीडियो, हम लोग जाते हैं डांडिया देखने के लिए और खूब पटाखे होते हैं। डांडिया का कोई वीडियो में